टॉपिक है आपका आपका आज का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि भारत की पहली कोई राजनीति सत्ता मतलब पहली कोई राजनीति पार्टी आ रही है जो कि कांग्रेस है। क्यों आ रही है? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा है कि अगर आपको अपना देश चलाना है तो उसके लिए आपके पास एक पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस का ये चीज है ना, कांग्रेस जो स्टार्टिंग में आ रही है, ये जो सोच है भारत के लोगों की सोच नहीं होते हुए खुद अंग्रेजों की दिमाग की सोच थी, उपस्थित। ठीक है, क्यों? भारत के लिए एक नीतियों के लिए काम कर सके, भारत की जनता को खुश कर सके। क्योंकि भारत की जनता पे अगर किसी को आपको रखना है, भारत के लोगों से आपको काम करवाना है, तो खुद को उनके भारत के लोग ही उनके ऊपर होने चाहिए, जो कंट्रोल में होने चाहिए किसके? अंग्रेजों के। इस तरह से इसलिए पार्टी बनाई जा रही है आपकी कांग्रेस। ठीक है, इसलिए इसके आपके बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे। कांग्रेस की स्थापना के लिए कहा जाता है कांग्रेस केवल एक सुरक्षा वॉल की तरह थी। कांग्रेस केवल और केवल एक सुरक्षा वॉल की तरह है, सुरक्षा कवच की तरह अंग्रेजों के लिए। ठीक है, इसलिए दूसरा यह था, गांधी जी इससे जुड़ते हैं बाद में बहुत, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी का स्टेटमेंट था जिस दिन भारत आजाद हो जाए उस दिन कांग्रेस को समाप्त कर देना है, कांग्रेस के बाद नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस का अर्थ होता है वैसे सदन, संसद। कांग्रेस का अर्थ होता है सदन, आपका संसद। ठीक है, तो उसी से आपके देखते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सारे समझते हुए। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, इसकी ये पूछा गया, कई बार पूछा गया कब स्थापना हुई। दूसरा, इसका संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। एओ ह्यूम थे कौन? एओ ह्यूम एटा में आईसीएस अधिकारी थे आपके, आईसीएस। ठीक है, आज जो आईएएस होता है वो आईसीएस थे। ये एटा के एक आईसीएस अधिकारी हैं, एटा में थे अंग्रेज अधिकारी, लेकिन इन्होंने भारतीयों के लिए एक आपकी स्थापना करवा दी थी किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, संस्थापक कौन है आपके? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे शॉर्ट में आपका एओ ह्यूम लिखा हुआ मिलता है आपका। अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी। यही पूछ लिया कहां पर थे आपके? एटा में। इनकी नियुक्ति एटा में थी, यूपी का एटा जो है कासगंज वाला, वहां पर इनकी। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके साथ साथ आपके ये सारी जो चीजें हो रही हैं, अब कांग्रेस की स्थापना हो रही है। कांग्रेस का जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं नाम लिखा हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम नहीं है, इसका पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ है। कांग्रेस का पुराना नाम जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह दिया था आपका। ठीक है, तो प्रथम जो अधिवेशन होता है, इसका बात आती है प्रथम अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन 1885, ध्यान रखना, प्रथम अधिवेशन 1885। उस टाइम पूछ लिया गया प्रथम अधिवेशन के समय उस समय के वायसराय कौन थे? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अब इसका जब अधिवेशन होगा एक बैठक होगी, बैठक कहीं होनी है। अब इसके लिए जो बैठक के लिए जगह निश्चित की गई, वो निश्चित की गई थी आपके पुणे। अब पुणे में होता क्या है? पुणे में उस दौरान प्लेग फैल जाता है। 1885 में पुणे में प्लेग फैल जाता है। प्लेग फैल जाने के कारण इसकी जो अधिवेशन करवा देते हैं वो बंबई में जो हुआ था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में आपका पहला अधिवेशन होता है। इसमें 72 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अध्यक्ष इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, लिखा भी होगा कहीं कहीं पे, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी। ठीक है, इन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है, आपका पूरा नाम इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कुल प्रतिनिधि वही 72, अभी जो बता रहा हूं आपको। ठीक है, उद्देश्य क्या था कांग्रेस लाने का? कांग्रेस लाने का जो उद्देश्य था कि देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना है। ठीक है, जाति धर्म क्षेत्र के द्वेषों को समाप्त करना है। अब जो विभिन्न क्षेत्र के जो नेता हैं छोटे छोटे, ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज बेकार थे भारत में, कुछ अंग्रेज भारत के प्रति भी संवेदनाएं रखते थे, वो चाहते थे भारत आजाद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यह था कि जो भारत में आपके राजनीतिक पार्टियां छोटे छोटे दलों में बटी हुई है,
वो एकजुट होनी चाहिए। जब तक छोटे छोटे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहोगे तो एकजुट नहीं होगे, कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे? नहीं लड़ सकते। ठीक है, जाति धर्म क्षेत्र में जो द्वेष है, जाति के आधार पर बटा हुआ है, धर्म के आधार पर बटा पड़ा है, ठीक है, इन सबको एक जगह मिलाकर रखना है। ठीक है, जो 1857 होता है, उस टाइम 1857 में अंग्रेजों को क्या पता चलता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत बड़ी है, हिंदू मुस्लिम एकता। अब यहां पर आपके ध्यान रखना, जब कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के बाद आपको इसके 10 से 15 साल 10 साल बाद आपको 10 से 15 साल बाद आपको मुस्लिम लीग दी जाएगी। ठीक है, मुस्लिम लीग दिखेगी। अब मुस्लिम लीग के जो हेड दिखते हैं आपका, जो जिन्ना दिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, जिन्ना भी कांग्रेस के ही सदस्य हैं। स्टार्टिंग में जिन्ना कांग्रेस के ही सदस्य हैं, इसलिए गांधी जी को जो वरीयता दी जाती है ना, गांधी जी को, देखो गांधी जी के बारे में गलत वही बोल सकता है जिंदगी में जिसने उनके बारे में पढ़ा नहीं होगा। जिसने एक बार गांधी के बारे में पढ़ लिया, या आपके डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ लिया, या आपके सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लिया, भगत सिंह के बारे में पढ़ लिया, इनमें से अगर किसी के बारे में एक बार जिंदगी में पढ़ा तो वो कभी भी इनके बारे में गलत नहीं बोल सकता। गांधी का पूरा जीवन बहुत अच्छा था। उनकी लाइफ भारत के लाइफ स्टाइल से बहुत अलग जी सकते थे। केवल और केवल वो जो वहां से आ जाते हैं 1916 में अफ्रीका से, केवल इसलिए आते हैं कि भारतीयों के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज। अगला टॉपिक कांग्रेस के बाद गांधी युग आने वाला है, ध्यान रखना, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं आपके 1905 या 6 से 1916-17 तक गांधी युग पढ़ते हैं पूरा, उसे गांधी युग बोला गया है। ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गांधी युग कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो इसलिए अब गांधी के बारे में, यहाँ पे गांधी जी के बारे में आपको बातें मिलती रहेंगे आपके आगे। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में, होना कहा था? पुणे में। ठीक है, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब कांग्रेस के लिए कुछ स्टेटमेंट थे, जो उस टाइम के लीडर हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा था कांग्रेस, कुछ अंग्रेज हैं, उन्होंने कहा कि बेकार है, कोई फालतू का संगठन है। ठीक है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो विपिन चंद्र पाल, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आएगा, सीधा पूछा जाएगा। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था, ये किसका स्टेटमेंट है? विपिन चंद्र पाल का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि 2 वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 2 वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये कहते हैं कौन? आपके बाल गंगाधर तिलक। पट्टाभी सीतारामैया, कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। ठीक है, तो ये आपको अगर लग रहा हो स्टेटमेंट नहीं पूछे गए तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हो, एसएससी के। ठीक है, आपके दिल्ली पुलिस के, यूपी के एग्जाम से स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट आए और आपसे पूछ लिया गया है ये किसका स्टेटमेंट है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना होना या कांग्रेस आपका एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस संप्रभात लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। कांग्रेस संप्रभात मतलब जो धनी लोग हैं उनका नेतृत्व करने वाला एक संगठन है कांग्रेस केवल। लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस लड़ खड़ा कर गिर रही है, इसके शांतिपूर्ण अवशासन में अपना सहयोग दे सकूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कई बार पूछा जा चुका है। पहले तो यही पूछ लिया गया कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? डफरिन की। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट किसने दिया है? आपका लाला लाजपत राय ने। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त, सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। जो कांग्रेस का सम्मेलन होता है ना, वो कहते हैं अश्वनी कुमार कि ये 3 दिन का तमाशा है, इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं है, केवल वो तमाशा करती है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये भी पूछा गया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये फेमस कुछ स्टेटमेंट है आपके जो पूछे जाते हैं बार बार आपके। ठीक है, महात्मा गांधी का सुझाव तो ये मैंने बताया, आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे ये चीज। ठीक है, कि कांग्रेस जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाए भारत की, उसके बाद कांग्रेस का खत्म कर देना, समाप्त कर देना, ये सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट आपके कुछ प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, आपके दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, दूसरे आपके 1867 में दादा भाई नौरोजी द्वारा इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कल लिखवा चुका हूं इसे, कल या परसों क्लास में लिखवा चुका हूं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इंग्लैंड में करते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी, 1867 में। आपके 1888 में आपके विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना ब्रिटेन में होती है आपकी, कौन करता है? आपका विलियम डिग्बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रमुख मांगे थी कांग्रेस की, जो प्रमुख मांगे स्टार्टिंग में। ठीक है, सिविल सर्विस की जो कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस अब अगर कोई सरकार आएगी, कोई सत्ता आएगी, अपनी मांग रखेगी सरकार के लिए, तो मांग रखती है कि जो सिविल सेवा की परीक्षा है वो भारत में आयोजित होनी चाहिए। पहले कहां होती थी? इंग्लैंड में होती थी। क्यों? कि भारत में, क्यों कह रहे हैं कि भारत में होनी चाहिए? क्योंकि जो भारत के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी इसमें एग्जाम दे सके। अब ऐसा तो नहीं है जो उस टाइम सब पढ़े लिखे सब अमीर होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, इंग्लैंड जा सके, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अब आप पढ़े लिखे तो हो, अगर आपसे आज ही कह दिया जाए कि भाई आप पढ़ लो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन पेपर देना आपको कहां जाना है?
गोवा जाना है, या पेपर देना आपको कहां जाना है कि आपको श्रीलंका जाना है, या आपको ऐसे ही कहीं बोल दिया जाए इंग्लैंड जाना है, तो आप क्या पढ़ोगे? अब अपने आप पढ़ाई से पीछे हट जाओगे कि मैं क्यों फालतू में फिर पढ़ाई करूं। ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस की विशेष मांग थी कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होनी चाहिए, और भारतीयों के लिए रास्ते तो खुल चुके थे इसके लिए, लेकिन परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो ये कांग्रेस की प्रमुख मांग थी। नेक्स्ट आपका जो भू राजस्व है, जो टैक्स ले रहे हैं अंग्रेज हमसे, वो भी कमी होनी चाहिए भू राजस्व में। आर्थिक नीतियों में सुधार होना चाहिए। प्रशासन और सेना पर अत्यधिक खर्च का विरोध होना चाहिए। प्रशासन और सेना पर जो खर्च कर रही है सरकार, जो अंग्रेज जो खर्च कर रहे हैं, वो इतना ना करके थोड़ा नॉर्मल, क्योंकि वो जो खर्च करके किसका विरोध, किसके लिए खड़े हैं? हमारे लिए खड़े होते थे, हमारा ही शोषण कर रहे थे। ठीक है, भाषण में बोलने के आए थे, क्योंकि इस समय क्या है, बोलने की आजादी नहीं है। अगर आप सरकार का विरोध कर दे रहे हो, क्या हो रहा है? आपको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। होता है ना 1930 असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1930 क्या होता है? यही तो होते हैं सब। ठीक है, आपके 1919 अमृतसर, याद है 1919 अमृतसर में क्या हुआ है? ठीक है, जिनमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील गिरफ्तारी हुई है फिर बाद में। ये सारे क्या है कि आपको बोलने की तो आजादी नहीं है। कांग्रेस इन सब की मांगी तो कर रही है। ठीक है, ब्रिटिश प्रतिक्रिया प्रारंभ में सहानुभूति, परंतु ब्रिटिश प्रक्रिया, ध्यान, जब कांग्रेस स्टार्टिंग में आ रही है, जब कांग्रेस स्टार्टिंग में आ रही है, तो ब्रिटिश सरकार है उसे सहानुभूति देती है, मतलब पसंद कर रही है कि हाँ अच्छी बात है, सही है, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही ब्रिटिश सरकार बाद में कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर देती है। यही ब्रिटिश सरकार बाद में कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर देती है और सम्मेलनों में भाग लेने पर रोक लगा देती है। स्टार्टिंग में जब आए बड़े पसंद आए, बाद में बुरे लगने लगे, नहीं भाई अब नहीं, आप सम्मेलन बंद करो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से लोग बाग जुड़ रहे थे, कांग्रेस से लोग बाग क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। आजादी की लड़ाई बढ़ती जा रही थी लगातार, इसलिए इसका अंग्रेज विरोध करना शुरू कर चुके थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब यहां पे आपके जो उग्रवादी युग आता है आपका, उदय का कारण और आपके प्रमुख नेता, सरकारी दमनकारी नीतियां और लॉर्ड कर्जन की फूट डालो शासन करो की नीति। ये ध्यान रखना, फूट डालो शासन करो की नीति थी किसकी? अंग्रेजों में किस वायसराय लेकर आया था? अंग्रेजी एक थोड़ी ना रहे, अंग्रेज तो 1600 से आगे लास्ट तक रहे, 1945 तक, 47 तक। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, भारत में फूट डालो राज करो की नीति लेकर आया था लॉर्ड कर्जन। सबसे बड़ा कारण था इसका आपका बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन होता है, इसी का परिणाम मिला है आपका, फूट डालो राज करो का ही परिणाम था आपका बंगाल विभाजन होना। ठीक है, तो सरकारी दमनकारी नीतियां और लॉर्ड कर्जन की फूट डालो शासन करो की नीति और आपके बंगाल विभाजन 1905 उदय का कारण बना आपका। ठीक है, प्रमुख नेता थे जिन्हें त्रिमूर्ति कहा गया है। आपके प्रमुख नेता ना बोलते, कई बार त्रिमूर्ति पूछ लिया गया है पेपर में। त्रिमूर्ति, कांग्रेस के किन 3 नेताओं को या किन्हें त्रिमूर्ति कहते थे? आपके बाल, लाल, पाल। बाल से आपके बाल गंगाधर तिलक, लाल से आपके लाला लाजपत राय, और पाल से आपके बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। ध्यान रखना, तीनों ही जो नेता हैं गर्म दल के नेता हैं। ये तीनों ही नेता गर्म दल के हैं, कांग्रेस के गर्म दल के नेता हैं। हाँ जी, 1907 में आपका कांग्रेस विभाजन होता है, 1907 में कांग्रेस बढ़ जाएगी, वहीं पर आपको दिखेगा ये बात आपकी। ठीक है, ये तो आपको आगे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मुख्य उद्देश्य में क्या है, अंतिम लक्ष्य आपका स्वराज प्राप्त होना चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि स्लाइड में मैं उतना ही डाल रहा हूं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कहानी बतानी वो मैं बता ही दूंगा, कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, केवल उतना लिख लो जो एग्जामिनर पूछेगा। और मेरा मानना है 10, 12, 15 स्लाइड इतनी ज्यादा होती नहीं कि तुम आधे घंटे 45 मिनट में लिख ना पाओ इन्हें। क्लास देखने के बाद आराम से तुमने लिख भी सकते हो घर पे जाके। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? तिलक का, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके यहां पर ध्यान रखना, एक पत्र आता है, पत्रिका केसरी। ये पूछा गया केसरी जो पत्र है, पत्र मतलब न्यूज़पेपर, किसका है? तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बना, क्योंकि अभी पत्र का आपको कैसे, अभी जैसे सोचो कि फोन नहीं है आज के टाइम में, ना इंटरनेट है। अब आपको कोई घटना हमारे यहाँ पे घटी बुलंदशहर में, ठीक है, आपको उसकी सूचना कैसे मिल रही है? न्यूज़पेपर से मिलेगी। आज से अगर आप 2005 के दौर में चले जाओ, 2005-6 के दौर में चले जाओ, 6, 7, 8 के 10 तक के दौर में चले जाओ, तब आपको आपकी जितनी भी जानकारी, जितनी भी सूचनाएं किस पे मिल रही है आपको? न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर किसका माध्यम है? एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना पहुंचाने का माध्यम है। अब आप क्या नया विरोध कर रहे हो? क्या आप एक नया लेख जारी कर रहे हो?
ठीक है, लेख लिखते हैं उसमें कौन, आपके तिलक, कि कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम राष्ट्र देश को आजादी दिलाएंगे, ये करेंगे, इस तरह का ये लेख है। ठीक है, उसका नाम है आपका केसरी। ठीक है, नेक्स्ट आपके धार्मिक उत्सव। दूसरा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी कि देखो अगर आपको भारत के लोगों को जोड़ना है तो क्या करो, धार्मिक उत्सव बनाओ जगह जगह के अलग अलग। ठीक है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हिंदू उत्सव, गणेशों की पूजा, गणेश पूजा जो होती है आपकी, गणेश पूजा, हिंदू उत्सव, ये मनाना शुरू हुआ इस टाइम आपका। ठीक है, शिवाजी जयंती, शिवाजी जयंती इसी टाइम पर आपकी मनानी शुरू की गई आपकी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जनता को जोड़ना था, जनता को जोड़ना है। अब धर्म के आधार पर या शिवाजी, ये जो शिवाजी रहे हैं आपके, इनके आधार पर जनता को जोड़ना आसान था, सबको एक जगह जोड़ना, जिससे पता चले कि आजादी क्या है। क्योंकि आपको इकट्ठे करना सबसे बड़ा कारण है। अब इकट्ठे किस आधार पर हो सकते हैं, आप धार्मिक उत्सव बनाओ या जयंती बनाओ, उस आधार पर क्या होता है, भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है, उस दौरान आप अपने विचार रख सकते हो उनके सामने, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आगे होगा क्या, आपके हड़तालें होंगी, हड़ताल होंगी। अब हम क्या करें, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे। ठीक है, स्वदेशी अपनाएंगे आपका। ठीक है, स्वदेशी अपनाना शुरू कर देंगे, बलिदान की भावना प्रेरित करेंगे, कहेंगे आजादी तभी मिलेगी जब आप बलिदान दे सकते हो। आजादी कब मिलेगी, जब आप बलिदान, आजादी क्या मांगती है, बलिदान मांगती है। ठीक है, तो आप बलिदान दोगे तो आपको आजादी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा बोलने के लिए आपको चाहिए ना, भीड़ इकट्ठी हो आपके पास। ठीक है, ये सब आपका किसका, ये राजनीतिक आंदोलन हो गया आपके सब। ठीक है, बहिष्कार आपके आगे बढ़ेंगे, जो स्वदेशी आएगी वो सारी चीजें। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां से आपके जो अधिवेशन हुए हैं उन्हें देखते हैं। ये अभी तक का इसका बेस हो गया, प्रथम अधिवेशन 1800, आपकी स्थापना 1885, किसने करी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने स्थापना करी थी इनके हिसाब से, ह्यूम ने की थी। कहां पे, इसका जो प्रथम अधिवेशन होना था कहां होना था, क्यों नहीं हुआ पुणे में, प्लेग फैल गया था, प्लेग नामक एक बीमारी फैली थी, उसके कारण आपके कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे, 72 सदस्य सम्मिलित हुए थे। ठीक है, वो जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाए उनमें एक दो बार निगाह डाल लेना सर, वहां ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बस मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, अब आपका प्रमुख अधिवेशन है, हम एक चीज ध्यान, 1885 से लेकर 1885 से हम 1947 तक सारे अधिवेशन नहीं पढ़ते हैं, ना तो आप पढ़ पाओगे और ना कभी याद कर पाओगे। जो प्रमुख इंपोर्टेंट है वो सारे, जो प्रमुख इंपोर्टेंट है वो सारे अधिवेशन पढ़े जाएंगे आपके। ठीक है, शांत हो जाए भाई अग्निवीर। ठीक है, आपका प्रथम 1885 बंबई, डब्ल्यू सी बनर्जी 72 सदस्य, प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, कहां हुआ था, बंबई में, ये क्लियर हो गया। इससे तो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, तो आपको पूरा रट जाना चाहिए। स्टार्टिंग के 4 से 5 आपको अधिवेशन याद होने चाहिए, उसके बाद आपको 1911 का याद होगा। ठीक है, 1917 18 के आपके, ये सारे जो इंपोर्टेंट बताता रहूंगा कहां पे। और 1886 1886 1886 का जो अधिवेशन होता है वो कहां पर, आपका कलकत्ता में। सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में होंगे, सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में होंगे। इस टाइम आपके कौन आए, आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ध्यान, पारसी थे आपके, पारसी समुदाय से थे। दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय से थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी अभी आपके 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ये 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला जो होता है आपका 1887, बदरुद्दीन तैयब जी। इंपोर्टेंट ये है इसमें कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887। इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट आपका 1888। ठीक है, इसमें इंपोर्टेंट ये पहला अंग्रेज बन जाता है। 1888 का अधिवेशन कहां होता है इलाहाबाद में है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनता है इसमें जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ये पूछा गया भारतीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उसका प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले, 1888 में, कहां पर, इलाहाबाद में आपके। नेक्स्ट आपका 1889। ठीक है, ये कहां होता है आपका, बंबई में। इसके अध्यक्ष सर विलियम बेडरवन है। ठीक है, सर विलियम बेडरवन। ठीक है, ये आपके ध्यान रखना 2 बार अध्यक्ष बने इसके, 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1890, 1890 कलकत्ता। ठीक है, 1890 कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं फिरोज शाह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1896 होगा नहीं इसमें, हैगा। ठीक है, 1896 बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम 1890 से 1896 आए, क्यों? क्योंकि बीच के इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उसमें सारे होंगे, एक बार आपको पढ़ लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, क्यों 1896 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? वंदे मातरम गाया गया। इसके जो अध्यक्ष थे रहीतुल्लाह सयानी, रहीतुल्लाह सयानी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जहां पर आपका वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम किससे लिया गया? आपके आनंद मठ, आनंद मठ। इसके आनंद मठ के कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है, ठीक है, जो आपके 1896। अगला जो अधिवेशन आता है जो इंपॉर्टेंट है 1905 का अधिवेशन, जो इंपॉर्टेंट है आपका 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन कहां होता है? आपका बनारस में होता है, ठीक है। अध्यक्ष है इसके गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष है कौन? आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपका स्वदेशी आंदोलन पारित होता है। क्वेश्चन यहां से बना है, स्वदेशी आंदोलन किस अधिवेशन के तहत पारित हुआ था? ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट, यही है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका 1906 का, 1906 अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पहली बार आपका स्वराज का लक्ष्य, अभी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसकी मांग नहीं हुई है, स्वराज का लक्ष्य आ गया यहाँ पे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो आ गया है, ठीक है। तो स्वराज का लक्ष्य आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। कौन है इसके अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1907, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें फूट पड़ जाती है। 1907 का अधिवेशन कहां हुआ? सूरत, याद कर सकते हो, ठीक है। सूरत अच्छी थी इसलिए फूट पड़ गई, सूरत के पीछे फूट पड़ गई, ठीक है, विभाजन हो गया। आप बहुत अच्छे मित्र हो लेकिन किसी की सूरत आपको अच्छी लगी, आप कह रहे मुझे चाहिए, आप कह रहे मुझे चाहिए, हो गया क्या? उसमें फूट पड़ गई, ठीक है। तो आप कब हुई फूट? सूरत, तैसे आपका 1907 याद कर सकते हो। 1807 तो जाएगा नहीं, 1807 जाना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि 1807 में कुछ हुआ नहीं। 1907 आपका सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष इसके रास बिहारी बोस, और कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में, गरम दल और नरम दल में। इसका विभाजन होने का कारण भी था, विभाजन होने का कारण क्या था कि जो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, ठीक है, तो गरम दल वाले क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनने चाहिए वो आपके लाला लाजपत राय बनने चाहिए। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है हम अलग हो जाते हैं कांग्रेस से। तो 1907 कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन, ठीक है। 1908 में क्या हुआ? इसके भी अध्यक्ष 1907 के अध्यक्ष रास बिहारी बोस, 1908 के अध्यक्ष, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें? कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण हो रहा है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण, कि क्या नियम कानून होंगे, किस तरह के नियम कानून, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से आप किसी को भी बना दो, इस तरह के, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1911, 1911 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे जनगण मन आ गया, राष्ट्रीय गान। किस अधिवेशन में पहली बार आपका राष्ट्रीय गान गाया गया? 1911 का अधिवेशन कलकत्ता। अध्यक्ष थे कौन? आपके पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है। और वंदे मातरम कब गाया गया? हाँ चटर्जी तो है, लेकिन गाया कब गया? कौन सा मतलब किस साल का अधिवेशन था? 1800 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। और आपके जनगण मन, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता पूछ रहा हूं कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1911। नेक्स्ट आपका 1916। अब होता क्या है 1916 में, जो 1907 में बंटवारा हुआ सूरत की वजह से, अब 1916 में क्या होता है लखनऊ में, तो लखनऊ में 1916 का लखनऊ अधिवेशन, गरम दल और नरम दल का विलय हो जाता है। और साथ के साथ ध्यान है इसमें आपको मुस्लिम लीग भी आ जाती है, मुस्लिम लीग। तो लखनऊ अधिवेशन किस अधिवेशन के तहत? मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल का विलय हुआ लखनऊ 1916। लखनऊ के लिए लख लख बधाइयां हो, क्यों? क्योंकि सब विलय हो गए। भाई लख लख बधाइयां कब दोगे? जब सब लोग एक साथ जुड़ जाएं, जब भी तो कहते हैं ना लख लख बधाई, ठीक है। लख लख बधाई होगी आपकी लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। अध्यक्ष अंबिका चंद्र मंजूमदार, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था, इसलिए और इंपोर्टेंट आपका है 1916। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया? 1916 के अधिवेशन में। इससे पहले कहां थे महात्मा गांधी? अफ्रीका। इससे पहले महात्मा गांधी कहां पर है? अफ्रीका गए हुए हैं, ठीक है। एक केस लड़ने, एक व्यापारी है उसका केस लड़ने अफ्रीका गए हुए हैं, ठीक है। और अब जब आपका 1916 हो रहा है, 1916 के बाद 1917 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष आ जाती है। अगर 1916 जहां पर दोनों बार गांधी जी इंपॉर्टेंट होंगे,
जब गांधी जी ऊपर आए 1916 में, तब आपकी पहली महिला अध्यक्ष आ गई, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष गांधी जी के आते ही, कौन? एनी बेसेंट, ठीक है, 1917 में, अगले साल ही। गांधी जी 1916 में आए, 17 में महिला अध्यक्ष बनवा दी उन्होंने, कौन? आपकी एनी बेसेंट। कहां पर हुआ था ये आपका अधिवेशन? कलकत्ता में। कौन थी पहली अध्यक्ष आपकी? एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका 1923, इंपोर्टेंट है, ठीक है, 1923 का अधिवेशन कहां होता है? दिल्ली में होता है। इंपोर्टेंट, आपके सबसे कम आयु के जो अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद, और सबसे लंबे समय तक भी यही अध्यक्ष रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1942 से 45 का दौर रहेगा, 1942 से 45 तक अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष रह जाते हैं, क्योंकि उस दौरान आपके वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है और क्विक इंडिया मूवमेंट भी शुरू हो जाती है, इसलिए उस दौरान कोई अधिवेशन नहीं होगा, तो यही अधिवेशन इसके अध्यक्ष बने रहेंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे कम आयु के थे और सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रहे हैं आपके। नेक्स्ट आपका 1924, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा है किस अधिवेशन के तहत गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बेलगाम। कौन सा अधिवेशन है? 1924 का बेलगाम अधिवेशन, 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इसके तहत गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। कितनी बार बने गांधी जी? केवल एक बार, ये भी ध्यान रखना, ये पूछा गया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने अधिवेशन? एक बार, ठीक है। अब 1916 में क्या हुआ था? 1916 में गांधी जी आए तो 1917 में एनी बेसेंट बन गई। अब 1924 में अगर गांधी जी अध्यक्ष बने हैं इसके, तो 1925 में क्या होगा? अब भारतीय महिला अध्यक्ष बनेगी सरोजनी नायडू, ठीक है। 1925 कानपुर अधिवेशन, भारतीय महिला पहली सरोजनी नायडू, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाती है, और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी रहती है, यूपी की फर्स्ट राज्यपाल भी है, ठीक है, यूपी की फर्स्ट राज्यपाल भी रही है आपकी, कौन? सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये 1916 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है, 1916 आपका क्लियर होना चाहिए। 1916 लखनऊ आपके कांग्रेस विलय हो रही है, तीनों आ गई आपके, नरम गरम और मुस्लिम लीग। 17 में आपके 16 में गांधी जी आए थे, इसलिए 17 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। अब आपके 23 में दिल्ली में, तो इसे आपको एक बार अलग कर सकते हो। 24 में गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने, इसलिए 25 में क्या हो गई? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनवा दी उन्होंने, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आपका 1926 गुवाहाटी 1926 में कहां पे हो रहा है? गुवाहाटी अधिवेशन हो रहा है, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके? श्रीनिवास अयंगर। सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया, कांग्रेस के सभी सदस्य खादी वस्त्र पहनेंगे। ये किस अधिवेशन के तहत पास हुआ था? 1926 गुवाहाटी अधिवेशन। ये अनिवार्य हो गया था, जितने भी कांग्रेस सदस्य होंगे वो कौन से वस्त्र पहनेंगे? खादी वस्त्र पहनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1929, क्यों? ये 1929 वो साल है जहां पहली बार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग हो जाती है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, तिलक कहते हैं। दूसरा ये कहा गया इसी साल कि हम 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। पता नहीं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो आपके, ठीक है, लेकिन इस दौरान आपके 26 जनवरी को पहली बार आपका स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था, वो 1930 में। इसलिए 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं होगा, ठीक है, 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसके 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा किस आपके कहा है ना, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराएंगे। पहली बार जो तिरंगा फहरा दिया गया था 1929 के आपके अधिवेशन है, उसमें घोषणा हुई थी, फहराया जाएगा 1930 में। घोषणा 1929 में, फहराएंगे 1930 में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। दिन कौन सा? 26 जनवरी चिन्हित किया गया था आपका, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट आपका ये। अगला आता है 1931 कराची अधिवेशन। 1931 कराची अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष बनते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। इसमें जो बात आती है मूल अधिकार की मांग की गई, फंडामेंटल राइट की इसमें पहली बार मांग हो जाती है आपकी, ठीक है। 1931 हो गया आपका। 1934 बंबई अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 1934 बंबई में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार अध्यक्ष रहेंगे इसके, इंपोर्टेंट है इसलिए आपका, नहीं एक बार नहीं लेकिन इंपोर्टेंट है इनका। 1937 इसलिए इंपोर्टेंट है 1937 का अधिवेशन, क्योंकि पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। अब एक चीज ध्यान ना, बेलगाम से बेलगाम गांव मत ना लेना, बेलग्राम से। बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बनते हैं, जो 1924 में होगा।
ठीक है। लेकिन अगर पूछा गया ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, वो कौन सा आपका फैजपुर, 1937 फैजपुर अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहला ऐसा अधिवेशन जो किसी गांव में हो रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1938 हरिपुरा अधिवेशन, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पहली बार इसके अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन की समिति की स्थापना भी करते हैं, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। नेक्स्ट आपका 1939 विवाद होता है बहुत बड़ा, 1939 1939 का जो अधिवेशन रहता है बहुत बड़े विवाद का एक अधिवेशन रहता है। इसमें होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस भी सामने आ जाते हैं दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए, और गांधी जी ले आते हैं पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी जी कहते हैं कि मैं पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष चाहता हूं 1939 में, और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं क्यों ना लड़ूं, मैं चाहता हूं। अब एक चीज ध्यान, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस कोई लड़ाई नहीं थी आपस में, दोनों के वैचारिक मतभेद थे थोड़े बहुत, दोनों ही भारत की आजादी चाहते थे। अब के जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो अलग तरीके से चाहते थे, गांधी जी अलग तरीके से चाहते थे। ठीक है, गांधी जी की जो सोच थी, आज जो पाकिस्तान आप देख रहे हो, अगर गांधी जी की सोच से चल गया होता तो आज आपका पाकिस्तान नहीं होता, ये सच है। क्यों? क्योंकि जब जिन्ना है लास्ट में, मैंने आपसे एक बार पहले क्लास में बताया, जब जिन्ना है, जिन्ना क्या चाहता है, हेड बनना चाहता है, और जिन्ना की उस टाइम उम्र 1-2 साल ही बची थी, क्योंकि उसे टीबी की बीमारी हो चुकी थी। अगर उस दौरान जिन्ना को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता तो आज जो पाकिस्तान सबसे बड़ी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, तो 1939 का जो त्रिपुरा अधिवेशन है वो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट करते हैं कौन, गांधी जी, और इधर सुभाष चंद्र बोस। अब पूछा जाता है फिर अध्यक्ष बनता कौन है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही बन जाते हैं इसके अध्यक्ष। 1939 के अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब एक चीज और थी, ये आज वाला युग नहीं है, जब इन्हें लगा गांधी जी मेरा विरोध कर रहे हैं, गांधी जी को मैं पसंद नहीं हूं, इन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, यहां से अध्यक्ष पद छोड़ के चले गए थे, आपके छोड़कर चले गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो जाती है इसे छोड़ने के बाद ही। सुभाष कौन स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, कई बार पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आपका 1940, 1940 कहां पर होता है, रामगढ़ में होता है। अध्यक्ष कौन, अबुल कलाम आजाद, सबसे लंबे समय तक, कब से कब तक रहेंगे देखो, 1940 से 46 तक। सबसे कम आयु के भी कौन, अबुल कलाम आजाद, सबसे लंबे समय तक कौन, अबुल कलाम आजाद। उसका कारण क्या था, 1900, उसका कारण क्या था कि यहां पर इस टाइम आपका वर्ल्ड वॉर आपका सेकंड स्टार्ट हो जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, और आपका क्विक इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहां पर अधिवेशन नहीं हुए। 1942 के बाद कोई भी अधिवेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, 1930 और 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। पूछा जाए किस वर्ष कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, 1935 और 1930 में। 30 में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि 29 में क्या हुआ था, आपका पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, उस स्वराज के लिए हुआ था। 35 में कोई अधिवेशन नहीं होता। 42 से 45 तक भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्विक इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां तक आपके कांग्रेस के क्लियर होते हैं। 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है आजादी के बाद। ठीक है, एक कांग्रेस आती है कांग्रेस ओ, और एक कांग्रेस आती है कांग्रेस आर। ठीक है, कांग्रेस आर से जुड़ जाती है, इंदिरा गांधी होती है, और कांग्रेस ओ से कामराज होते हैं। चुनाव जीत जाती है, चुनाव जो जीतती है पार्टी वो कांग्रेस आर जीतती है, इंदिरा गांधी की पार्टी। ठीक है, ये आपका पूरा कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे एग्जाम की दृष्टि से, कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से, मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसके बाद इस क्लास को एक बार और कर लो, एक बार अपने नोट्स में कर लो से कंप्लीट। उसके बाद आप गूगल पे जाके इसका एमसीक्यू ट्राई करना। उम्मीद यही है आपका कोई भी एमसीक्यू, अगर आपको इतने अधिवेशन याद हो गए जितने लिखवाए गए, आपको सारे अधिवेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे ही, इन्हीं अधिवेशन से आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन आप जो आपके ऑप्शन आएंगे उन्हें काट के कर सकते हो। अगर आपको पता 19 का 24 का कौन है, 1916 में कौन है, 1917 में कौन है, 1896 में कौन है, तो आप क्या कर सकते हो, काट के कर सकते हो कि भाई इसका ये नहीं, इसका ये। ठीक है, तो आपके ये सारे आपके मोस्टली कांग्रेस टॉपिक यहां तक खत्म होता है। कांग्रेस आपका इतना ही है एग्जाम की दृष्टि से, पढ़ने के लिए आप कितना ही पढ़ लो। मोस्टली जो आप इसकी जो सारी पीडीएफ है वही आपका जो टेलीग्राम चैनल है जीएस बाई पारस संत, उसमें मिल जाएंगे आपको, जीएस बाई पारस संत। ठीक है, उसमें आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।